अस्सलाम वालेकुम सामीन। 22 रजबुल मुरज्जब और 3 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है, अमेरिका ने इराक़ और शाम में ज़बरदस्त हमला किया है। इस मामले का अहम पहलू ये है कि अमेरिका या यूरोपीय ममालिक जब कोई मुस्लिम मुल्क पर हमला करते हैं तो आम तौर पर वो यही कहते हैं कि हाँ, ये हमने जवाबी हमला किया है। लेकिन जब यही लोग साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमने दहशत गर्दाना अड्डों के जो ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन जब इसी तरह का हमला कोई मुस्लिम मुल्क करता है तो उसको जवाबी हमला कभी नहीं कहा जाता, बल्कि कहते हैं कि हमला दहशत गर्दाना हुआ है और मासूम निहत्थे लोग मारे गए हैं। हाल ही में जो अमेरिका पर हमला हुआ था, जहां 3 फौजी मारे गए थे, 40 ज़ख्मी हुए थे, और उससे पहले 7 अक्टूबर को जो इसराइल में हमला किया हमास ने, उन सबको दहशत गर्दाना करार दिया गया और कहा कि निहत्थे लोग मारे गए हैं और ये हमले नाजायज़ थे, गैर कानून थे। लेकिन अब जो अमेरिका ने हमला किया है, जहाँ दर्जनों आदमी मारे गए हैं, उनको जवाबी वार कहा जा रहा है। यही वो गलतफहमी है और असल में जुल्म सहते सहते बहुत देर हो गई है और ये जुल्म ज़्यादा होता जा रहा है, इस वजह से हमले बढ़ते हैं। अब आप थोड़ी वो ख़बर सुने जो बुनियादी ख़बर है। अमरीकी फोर्सेस ने 24 घंटे पहले इराक़ और शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के ज़ेर इस्तेमाल दर्जनों ठिकानों पर तैयारों और ड्रोन से हमले किए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया, ये हमले उर्दून में एक अमरीकी फ़ौजी तनसीब टावर 22 पर ईरान के हिमायत याफ्ता एक अस्करी ग्रुप यानी मुसल्लह ग्रुप के ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं, जिनमें 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 40 के लगभग ज़ख्मी हो गए थे। इस तरह की बातें आई हैं कि हमने ईरान के जो ठिकाने थे, जो ईरान याफ्ता हिमायत याफ्ता थे, उनको हमने मार गिराया है। और सच अमेरिका का आज जवाब, ये तो हमला 24 घंटे पहले हुआ है, लेकिन अमेरिका का आज ये जवाब आया कि हमारी इब्तदाई कार्रवाई है और आगे भी हम अपने निशानों पर हमला करने से चूकेंगे नहीं।